अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं हूँ शहबाज अली। जैसे कि कल ना मैं एक अपने व्हाट्सएप पे ना स्टेटस वगैरह देख रहा था, तो उसमें एक ऐसा स्टेटस था जो कि मेरे काफ़ी पुराने कॉन्टैक्ट में था। तो उसने एक स्टेटस रखा नवाज़ शरीफ के लिए, मतलब उसके लिए नवाज़ शरीफ के लिए वो यकजहती कर रहा था, नवाज़ शरीफ के लिए वो जो परेशान था, उदास था और नवाज़ शरीफ को कह रहा था कि अवाम ने आपके साथ गलत किया है और अवाम ने एक ऐसा ना जैम जो है वो गँवा दिया है। तो काफ़ी चीज़ें नवाज़ शरीफ के बारे में जो है उन्होंने लिखी। तो मुझे लगा टॉन्ट कर रहा है, तंज़िया बातें कर रहा है इसलिए ये वो। फिर जब मैंने ट्विटर चेक किया तो ट्विटर पे भी नवाज़ शरीफ ट्रेंड कर रहा था। मसला क्या था? ज़्यादातर जो ट्वीट्स किए जा रहे थे और ज़्यादातर जो ये बातें की जा रही थी नवाज़ शरीफ के बारे में कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में बुलाकर नवाज़ शरीफ के साथ एक सीन किया गया है, ठीक है? एक प्रैंक किया गया है नवाज़ शरीफ को बुलाकर और नवाज़ शरीफ को वज़ारत नहीं दी जा रही। क्योंकि अब नवाज़ शरीफ ने बाद में ये खुद या उनकी काबीना ने जितना जो भी लोग हैं उनके उन्होंने डिसाइड किया कि नवाज़ शरीफ वज़ारत नहीं कर सकता, नवाज़ शरीफ की जगह शहबाज़ शरीफ उनकी वज़ारत करेगा। ठीक है? तो नवाज़ शरीफ के लिए काफ़ी जो है लोग परेशान हैं, उदास हैं, अब हैं वाक़ई हैं या नहीं है? अब देखिए, नवाज़ शरीफ को ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ के साथ गलत किया गया है। अब नवाज़ शरीफ के साथ गलत किया गया है और जब पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो इमरान खान को पहले तो ऑस्टेड किया गया, हटाया गया। उसके बाद उनके जितने भी कारकुन थे, उनको जेल में डाला गया और उनसे ज़बरदस्ती जो है पार्टी छुड़वाई गई। सबने जो है प्रेशर में आकर उनको धमकियाँ देकर उनसे पार्टी से जान छुड़वाई गई। फिर बाद में काफ़ी लोगों को टॉर्चर किया गया, औरतों को टॉर्चर किया गया, बच्चों को टॉर्चर किया गया, काफ़ी चीज़ें की गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान नवाज़ शरीफ को यहाँ पर वापस लाने के लिए, उसके लिए एक स्टेज बनाने के लिए, स्टेज सजाने के लिए सारी चीज़ें की गई थी। उस वक़्त किसी को ख़्याल नहीं आ रहा था कि इमरान खान के साथ गलत किया जा रहा है। अगर इमरान खान की गलती थी, आप इमरान खान को जेल में डाल देते, जेल में आपने डाल दिया, उसके बाद उनके कारकुनों के साथ जो आपने किया या लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ जो आप कर रहे थे, वो क्या था? उस वक़्त अवाम को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि इमरान खान के साथ या उनके कारकुनों के साथ या उनके जो चाहने वाले हैं, उनके साथ क्या-क्या किया जा रहा है। औरतों को तशद्दुद किया गया, औरतों को गिरफ्तार किया गया, औरतों को मारा गया है सड़कों पर। उस वक़्त किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इस्लामिक रिपब्लिक में इस तरह के काम हो रहे थे, उस वक़्त किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब नवाज़ शरीफ को जब वज़ारत की सीट नहीं मिल रही, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन पा रहा किसी रीज़न की वजह से, तो आप कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ गलत हो रहा है। नवाज़ शरीफ जब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद और इतनी करप्शन करने के बावजूद, इतना पैसा यहाँ से लूट कर फ़ॉरेन कंट्री में शिफ्ट करने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ दोबारा यहाँ पर हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बने। नवाज़ शरीफ की हुकूमत में ड्रोन अटैक्स होते रहे, नवाज़ शरीफ की हुकूमत में लोगों की जानों को नुकसान हुआ, नवाज़ शरीफ की हुकूमत में काफ़ी चीज़ें इस तरह की होती रहीं जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान आए, इमरान खान ने ईवीएम मशीन लॉन्च करवाई, ईवीएम के ज़रिए वोट करवाने की कोशिश की। अब अगर इमरान खान की नीयत इस तरह की अगर नीयत होती इमरान खान की, अगर वोट ना करवाने वाली या धांधली करने वाली या सिलेक्ट होकर हुकूमत में आने वाली, तो इमरान खान ईवीएम कभी लॉन्च नहीं करवाते, ईवीएम मशीन कभी नहीं बनवाते। जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट जाती है, फिर पीडीएम आती है, तो पीडीएम सबसे पहला काम ईवीएम मशीन्स को हटाती है। क्योंकि उनको पता था कि अगर ईवीएम मशीन्स होंगी तो हम धांधली करके हम इलेक्शन में नहीं आ सकेंगे। हम धांधली नहीं कर पाएँगे। 2024 में जब इतनी इलेक्शंस हुई है, इतनी बड़ी तादाद में जब लोग निकले, टर्नआउट हुआ और इतने बड़े टर्नआउट को वो धांधली में अब तक तब्दील नहीं कर पाए। अब तक वो उस चीज़ को रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से पीएमएलएन को हम जितवा दें। यहाँ पर आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि किसके साथ गलत हो रहा है। यहाँ पर आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि इतने लोगों ने वोट दिया, इतने लोग इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। उस वक़्त आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि अ, सुबह से लोग निकले हुए थे, रात के टाइम में आप 2 से 3 दिन उन्होंने इंतज़ार किया इस इलेक्शन का और फिर वोट दिए, वोट देने के बाद रिज़ल्ट का इंतज़ार किया। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ क्या हो रहा है। तो अभी तो सीन ये है कि नवाज़ शरीफ तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, पहली बात। अब उसका भाई शहबाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। अब शहबाज़ शरीफ की जो कारकर्दगी पहले कुछ टाइम पहले रही है, ठीक ठीक है? नवाज़ इमरान खान को हटाने के बाद जब शहबाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था, तो उस वक़्त जो कारकर्दगी देखी गई है शहबाज़ शरीफ की, तो लोग उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे एज़ अ वज़ीर-ए-आज़म। वो नहीं देखना चाह रहे कि शहबाज़ शरीफ एज़ अ वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क में हो, ठीक है? और वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करके, ख़ास करके मौलाना फ़ज़ल रहमान जो कि पीडीएम में उसको सपोर्ट करता रहा,
इमरान खान को हटाने में उसको सपोर्ट करता रहा, इमरान खान को काफ़ी कुछ कहता रहा, इमरान खान को बहुत कुछ, ठीक है? इतनी हद तक चला गया कि अभी वही मौलाना फज़ल रहमान शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने से इनकार कर रहा है और शहबाज शरीफ को कह रहा है कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पीपल्स पार्टी जो कि थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऐसे समझे कि नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा थर्ड नंबर पे उसकी उसके पास सीट्स हैं। तो पीपल्स पार्टी ने भी मना कर दिया है कि हम वज़ारत की कोई भी सीट हम नहीं लेंगे, हम वज़ारत में नहीं आना चाह रहे। क्योंकि उनको पता है कि शहबाज शरीफ के अंडर हम पहली बात तो काम नहीं कर कर सकते। शहबाज शरीफ से काफ़ी पहले भी गलतियाँ हुई हैं, आने वाले वक़्त में और ज़्यादा गलतियाँ करेगा और उस गलतियों की वजह से वो जो पूरा इल्ज़ाम आएगा वो हम पर भी आएगा। इसलिए बेहतर ये है कि शहबाज शरीफ को खुद अकेले जाने दो इस मैदान में। जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ करेगा शहबाज शरीफ करेगा और जो भी कुछ सहना पड़ेगा वो शहबाज शरीफ को सहना पड़ेगा। तो इसलिए मौलाना फज़ल रहमान ने पहले-पहले हाथ उठा दिए, मौलाना फज़ल रहमान ने हाथ उठा दिए तो यहाँ पर सिंध में काफ़ी लोगों ने पीटीआई को सपोर्ट किया और पीटीआई के हक में कल कल के दिन आज 15 से फ़ेब है और 16 फ़ेब को प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं, धरने वगैरह लगाए जा रहे हैं, बाईपास वगैरह में काफ़ी शहरों में रास्ते वगैरह बंद किए जा रहे हैं और सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटीआई के सपोर्ट में निकल रहे हैं और पीटीआई को हक दिलाने के लिए निकल रहे हैं और वोट की इज़्ज़त के लिए निकल रहे हैं। लोगों को वोट दिलवाने के लिए, लोगों को हक दिलवाने के लिए ये सारी कुछ अवाम है जो कि कुछ पार्टीज़ के लोग हैं वो निकले हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुई है, इनके जो असल नताइज हैं वो सबको दिए जाएँ और एक्चुअल जो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है या बन सकता है, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सबको पता है कि अच्छी खासी धांधली की गई है, अच्छा खासा एक एफर्ट डाला गया है नवाज़ शरीफ को या पीएमएलएन को आगे बढ़ाने के लिए। फॉर्म 45 के मुताबिक जैसे कि हामिद मीर ने कहा था कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन हो या फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट अनाउंस किए जाए, तो पीएमएलएन के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 सीटें रहेंगी। और अगर कराची की अगर हम बात करें या सिंध की अगर बात करें तो एमक्यूएम के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 सीट रहेगी अगर फॉर्म 45 के मुताबिक जो है रिजल्ट अनाउंस की जाए। अब ये तो सारा सीन एक क्रिएट हो गया। उसके अलावा अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, तो पूरी मुल्क में उसकी तो बिल्कुल इज़्ज़त नहीं रहेगी, शहबाज शरीफ की क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है किसी के पास भी जाएगा, अवाम तो यही समझेगी, अवाम को तो पता है कि हमने वोट किसको दिया है। अवाम को ये अच्छे से पता है कि हमने किसको वोट दिया और आया कौन है। हमने पीएमएलएन को कोई कोई वोट नहीं दिया और फिर भी पीएमएलएन आई है गवर्नमेंट में, तो उसके साथ जो होगा वो टाइम पर देखा जाएगा कि क्या-क्या लोग कर सकते हैं उनके साथ। इसके अलावा इस पूरी इलेक्शन की कवरेज नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने की थी। इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान में इस मतलब इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ में से ये जो 2024 में जितनी भी कंट्रीज़ काफ़ी आगे जा रही हैं और पाकिस्तान अभी भी धांधलियों जैसे मसलों में फँसा हुआ है। ठीक है? ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज की है और पूरी दुनिया तक ये हमारा एक 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 नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखाई है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती हैं अभी भी। इंटरनेशनल मीडिया को पता था कि इमरान खान जीत रहा है। इमरान खान एक बंदा जो कि जेल में बैठकर ये इतनी मतलब वो एक जो नेल्सन मंडेला की एक हिस्ट्री जो थी, नेल्सन मंडेला जो जो एक स्ट्रगल थी नेल्सन मंडेला की, जो उसने कोशिश की थी, वही चीज़ें सारे सीन क्रिएट किया गया है। मतलब एक सिनेरियो वही सिनेरियो वापस हमारे पास मौजूदा पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है? एक बंदा जो जेल में बैठा है और जेल में बैठे हुए उसने इतने लोगों को मोटिवेट किया है, इतने लोगों को उसने वोट दिलवाने के लिए बाहर वो जो है आए वोट देने के लिए आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान की वजह से। तो इंटरनेशनल मीडिया को पता है कि ये जितना भी वोट लोग देने के लिए निकले हैं, वो एक बंदे के लिए निकले हैं और ये वोट, ये हक सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। इस पे जो बाइडेन ने भी बात की है, जो बाइडेन ने भी मुतालबा किया है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इसकी जो है इसको जो है और भी जाँच-पड़ताल इसकी करनी चाहिए, ताकि जिसका हक है उसको ज़रूर मिलना चाहिए। ये जो धांधली हुई है, ये जो रिगिंग हुई है, इस रिगिंग के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना चाहिए। ना सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अलावा जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन सब ने ये बात की है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इज़्ज़त देनी चाहिए। यूएसए ने स्पेशली ज़्यादा बोला है, यूएसए काफ़ी इस चीज़ पे अभी बोल रहा है, उनकी मीडिया काफ़ी इसको दिखा रही है, अल जज़ीरा काफ़ी इसको दिखा रहा है, सीएनएन दिखा रहा है, काफ़ी इंटरनेशनल जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं इंटरनेशनल्स, वो काफ़ी दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रहा, उनको तो आपको पता है वो कुछ नहीं दिखाता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो गवर्नमेंट में होता है, सिर्फ़ उसके बारे में और उसकी अच्छाइयाँ दिखाता है। कभी भी हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो मीडिया वाले हैं, वो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। ठीक है? अब ये पूरी दुनिया को पता है कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो किस तरह से बनता है। शहबाज शरीफ वज़ीर बन रहा है तो किस तरह से बन रहा है। तो अगर शहबाज शरीफ किसी भी दौरे में इंटरनेशनल दौरे के लिए जाएगा
तो उसको क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, किस शक्ल से वो, किस मुँह से वो फॉरेन कंट्रीज़ के जो है वो दौरे करेगा। ठीक है? तो इस तरह का पूरा सिनेरियो शहबाज़ शरीफ को आगे फेस करना पड़ेगा। शहबाज़ शरीफ को ना सिर्फ़ पाकिस्तान में इंटीरियर डोमेस्टिक इश्यूज़ में, बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी उसको सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है? बाहर के जो लोग हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स हैं या जितने भी कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो तो हमारी कंट्रीज़ के साथ तो रिलेशन एक मेंटेन करेंगे, क्योंकि रिलेशन तो नहीं तोड़ सकते। लेकिन उनको पता है कि जिस बंदे से मैं डील कर रहा हूँ, वो किस तरह से हुकूमत में आया है। उसको क्या पता कि किस तरह से रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं, किस तरह से जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस की जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त की जाती है। तो ऐसे बंदे के सामने बंदा क्या बात करेगा? जब मुझे पता है कि अगले बंदे को कुछ समझ नहीं आता, अगले बंदे को डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं पता, अगले बंदे को रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्पेक्ट नहीं है और इस तरह की चीज़ें उसके ज़हन में ही नहीं है, तो मैं उससे किस तरह से बात करूँगा? तो मुझे तो खुद समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो शहबाज़ शरीफ को ना मुल्क के अंदर इस तरह की कोई रिस्पेक्ट मिलनी है, वज़ीर-ए-आज़म की नज़र से देखा जाएगा और ना ही अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ के दौरे करेगा, तो वहाँ भी उसको इस नज़र से नहीं देखा जाएगा कि हमारे सामने एक प्राइम मिनिस्टर बैठा है, ठीक है? और काफ़ी न्यूज़ चैनल ने एक टाइटल दे दिया है कि ये जो गवर्नमेंट बन रही है, ये मैंडेट थीव्स हैं, ठीक है? इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, ठीक है? किसी और का मैंडेट था और इन्होंने चोरी किया है। तो इस तरह के टाइटल्स जो है, इनको मिल रहे हैं अभी और इंटरनेशनल मीडिया से, ठीक है? तो अब देखते हैं कि होता क्या है, ज़्यादातर चांसेस अभी भी हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी। पीटीआई के मेंबर्स से ही कोई ना कोई वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और पीटीआई की हुकूमत होगी। क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है, ज़्यादा वोट उनको पड़े हैं, ज़्यादातर जो है पार्टीज़ के जो मेंबर हैं, वो पीटीआई के हैं, वही आगे गए हैं। लेकिन अब बनाया गया एक स्टेज बनाई गई है, ज़ाहिर-सी बात है अब उसको भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर रख के उसको खुश किया जाए, उसके बाद उसको हटा के फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी से कोई ना कोई आ सकता है। ठीक है? उम्मीद यही करते हैं कि इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेज़ हैं वो सारे केस खत्म हो जाएँ, क्योंकि नवाज़ शरीफ जो था वो अ, ताहयात नाअहल था, उसके बाद वजूद भी वो यहाँ पर आया, इलेक्शन उसने लड़ी और वो आज़ाद घूम रहा है पाकिस्तान में। लंदन से इधर आया और यहाँ पर आज़ाद घूम रहा है। लेकिन इमरान खान के ऊपर इतने ज़्यादा, ठीक है, केसेज़ होंगे, लेकिन जितने केसेज़ नवाज़ शरीफ के ऊपर थे, इतने केसेज़ इमरान खान के ऊपर नहीं है जो उनको बनाकर लगाए गए। ठीक है? तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारी जो जुडिशरीज़ हैं वो थोड़ा सही फैसले करेंगी और इमरान खान को आज़ाद करेंगी और इमरान खान को दोबारा प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बिठाएँगे। इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा जो है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने।